हाय गाइस, आई एम देवेंद्र चौहान हेयर। गाइस, मैं अगर लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन में हम लोग ने जिस तरह से और लोगों ने सरवाइव किया, इस तरह से हम लोग कुछ फिर भी प्रॉफिटेबल रहे। इतना लॉकडाउन का हम लोगों पे असर नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं। तो गांव देहात में ना तो इतना बड़ा चेकिंग था पुलिस का, और ना ही इतना बड़ा लोग वाग ज़्यादा आपस में मिलने के लिए परहेज़ करते थे। ये जो ज़्यादा दिक्कत थी शहरों में ज़्यादा रही है, और गांव में तो हम लोगों को तो ये दरअसल यही नहीं पता चला क्योंकि उस टाइम पे हमारा मार्च अप्रैल का महीना, तो मार्च अप्रैल मई जून 3-4 महीने तो ऐसे चले कि खेती का बहुत काम चल रहा था हम लोगों का। और उस टाइम पे सारी रोडें साफ़ थी। तो जो हमारे शुगर मिल होते हैं वहाँ पे काफ़ी रश रहता है। हम लोग जब ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं वहाँ पे अपना गन्ना तुलवाने के लिए, तो काफ़ी रश रहता है वहाँ पे शुगर मिल में। लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे इतना बड़ा रश नहीं था और हम लोग जल्दी अपना काम कर लेते थे। और हम लोगों ने तो ज़्यादातर टाइम जो है खेतों पे ही व्यतीत किया। अपना खेती बाड़ी का ज़्यादा अच्छा से उस टाइम पे कर पाए। सभी लोग घर पे थे, जो बाहर रहते थे वो भी घर पे आ गए थे उस टाइम पे। और जो दिल्ली मुंबई और इधर उधर जो जॉब करते हैं लड़के, और आस पड़ोस के हमारे यहाँ भी जो भी जॉब करते हैं, सब लोग घर पे थे। और सभी को खेती बाड़ी का काम आता ही है, देखिए, क्योंकि जॉब तो सेकंड प्रायोरिटी लेते हैं हम। क्लियर बात यह है, जॉब हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है खेती है, क्योंकि खेती में हम लोग फिर ठीक ठाक अपना हो जाता है अर्निंग, अगर ऊपर कोई ऐसी आपदा ना आए, ऊपर वाले की तरफ से, जैसे कि ज़्यादा तकड़ी बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए और सूखे का तो खैर हम सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि सूखे में तो ये वाटर लेवल हमारे यहाँ बहुत ऊपर है, तो सूखा तो हमें इतना असर नहीं करता है। ये हमें फ्लड ज़्यादा कर लेता है, जो कि इस बार हमारे यहाँ फ्लड आया, उसने हमें जो है थोड़ा नुकसान पहुँचाया है धान की फसल में। तो लॉकडाउन में हम लोग तो यही था कि अपने घर पे रहे, और जिस दिन खेतों पे पर डे तो काम नहीं करना होता था, बाकी दिन घर पे रहते थे। और सभी जो है गांव में ऐसा होता था कि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और गर्मियों का सीज़न था, तो वहीं पे चारपाई अपना डाली, और वहीं अपना कोई इधर को 4-5 आदमी इधर बैठे, 4-5 आदमी उस उधर की साइड बैठे, ऐसी झुंड के झुंड बन जाते थे, ग्रुप बन जाते थे, और अपना गप्पे शप्पे चलती रहती थी। और क्या करते उस टाइम पे फिर हमने एक चीज़ और, जो लोग बाग इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, जो नहीं जानते थे वो तो खैर उसमें रहे, गप अपना गॉसिप में लगे रहते थे। लेकिन फिर 1-2 महीना हमने भी ऐसे ही किया, लेकिन फिर हमने सोचा यार ऐसे काम चलने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ इधर उधर देखा हमने, मोबाइल वोबाइल तो चलाते ही रहते थे। यूट्यूब पे काफ़ी ऐड आते हैं, हर चीज़ के ही ऐड आते रहते हैं, जो ऑनलाइन पैसा कमाने का, लॉकडाउन में पैसा कैसे कमाएं, लॉकडाउन में ही ऑनलाइन मेक मनी के, इस टाइप के कई ऐड आते थे। तो हमने देखा कि भाई, अब एक दिन अचानक मैं भी यूट्यूब चला रहा था, जब तक मैं बेकार का हूँ, आपसे मेरे को नॉलेज नहीं थी कि इस तरह से भी कोई काम होता है। और सारे ये इतना हमें पता भी नहीं था कि सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन आ गई हैं। तो क्योंकि हम इस फील्ड में ज़्यादा जानते नहीं थे किसी भी ऑनलाइन मेक मनी में, तो हमने जो है, अब एक दिन मेरे को भी ऐड दिखाई दिया, तो मैंने उसको पूरा सुना, तो मेरे को सिर से निकल गया, सिर के ऊपर से निकल गया, कोई समझ में नहीं आया कि यार क्या चीज़ है। लेकिन फिर वो शायद उसी दिन या नेक्स्ट डे फिर मेरे को सुनने को मिला वो ऐड। मैंने फिर देखा 4-5 बार मैंने देखा। तो मैंने फिर, एक गुरुजी थी हैं हमारे, तो वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में हम भी काफ़ी टाइम रहे, और 7-8 साल गुजारे मैंने दिल्ली में। तो मैं भी काफ़ी लोगों को से वाकिफ़ हूँ, अच्छे रिलेशन है वहाँ पे। अब भी हम जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो हमने उनसे संपर्क करा, तो बोले हाँ बेटा सही चीज़ है। मैं बोला अंकल जी ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? तो बोले एफिलिएट ये है, इस तरह से होता है, वो होता है। और उन्हीं का ही कोई संपर्क वाला, वो ऐड को मैंने उसका नाम बताया, तो वो बोले हाँ इस लड़के को मैं जानता हूँ। और हमने जो है उसका एनरोल किया उसके कोर्स में।
तो वो दरअसल बात ये थी कि हमने कोर्स में एनरोल तो किया, लेकिन वो करते रहे, बताने का उनका सिस्टम भी सही था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें बैंक में जा कर के अप्लाई करनी पड़ती, तो वहाँ पे उस टाइम पे हम जा नहीं रहे थे, जाना नहीं होता था। तो हम लोग फिर अब इतना ज़्यादा हमने फर्स्ट टाइम उसको ध्यान नहीं दिया, फिर हमने उसे थोड़ा करा 10-15 दिन, और हमने उसको छोड़ हल्का हल्का करना शुरू कर दिया, फिर समझ में कम आना शुरू कर रहा था। तो वो ज़्यादातर क्लिक बैंक के बारे में ज़्यादा बता रहे थे, क्लिक बैंक के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। अब उसके बाद हमने फिर रेस्ट लिया, फिर हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो और कोई इससे अच्छी चीज़ हो या कुछ और हो, इस तरह से हम यूट्यूब पर मतलब सर्च करने लगे। फिर एक लत सी लग गई, तो मतलब एक आदत हैबिट हो गई कि कुछ ना कुछ सर्च करो। फिर स्टॉक मार्केट का देखा, कुछ इधर देखा उधर देखा। एक एक हमारे फ्रेंड्स हैं, गांव में ही रहते हैं, वो अब दिल्ली में जॉब करते हैं, दुबई, मतलब उनका फ़ॉरेन ट्रिप रहता है, तो वो आए हुए थे यहीं पे अपने भी बच्चों के साथ में यहीं रहे। तो उनसे हमने संपर्क किया, तो वो स्टॉक मार्केट ज़्यादा पसंद करते थे, बोले यार इसमें इन्वेस्ट कर दो। और हमने कहा यार इन्वेस्ट करने के लिए हमें अभी ये तो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, हमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज़ में, तो हम क्यों हमने सोचा इन्वेस्ट तो करना सही नहीं है, फिर हमें नॉलेज भी तो नहीं है, इन्वेस्ट कर भी दें तो पता नहीं लॉकडाउन कब खुल जाए और ये चले जाएँ, हमें कौन बताएगा फिर। तो फिर हमने जो है इस कारण जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। तो फिर इसी तरह से चलते रहे, लेकिन हमने फिर उसको एक बार फिर हमने मैसेज किया उसको, मैंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे एफिलिएटर को, तो फिर वो जो कोर्स प्रोवाइडर था, तो मैंने उसको फ़ोन मतलब मैसेज किया, तो वो बोले ठीक है आप करो शुरू, क्या समस्या आ रही थी उन्होंने बताया। खैर मैं उसमें अर्निंग तक तो नहीं पहुंचा, मैं ये बात तो नहीं कहूँगा मैं अर्निंग तक नहीं पहुंचा, लेकिन सीखा मैंने काफ़ी कुछ। मुझे इस चीज़ की नॉलेज होगी थी कि हाँ इसमें वर्क कैसे किस तरह से होता है और क्या करना होता है, क्या क्या इसकी जो है रिक्वायरमेंट है, ये मेरे को खूब अच्छी तरह समझ में आ गया था। फिर मैंने एक दिन ऐसे इसी तरह से चल रहे थे, तो अगस्त सितंबर का महीना मेरे ख्याल आ गया था, तो मोहित सर का जो है मैंने ऐड देखा, इसी तरह से आया, तो मैंने मोहित परमार जी को के कोर्स में एनरोल किया। इनका जो तरीका मुझे लगा बहुत अच्छा लगा, बताने का समझाने का, सही तरीके से ये ब्रीफ करते हैं, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट क्लिक टू क्लिक बताते हैं कि यहाँ क्लिक करना वहाँ क्लिक करना। और एक एफिलिएटर का और मैंने लिया था, उसका थोड़ा सस्ता ही था, 500-600 रुपये का था, तब इनका कोर्स उस टाइम पे 4000 का हुआ करता था, तो वो मैंने एनरोल किया था मोहित जी का। मैंने 500-600 का भी एनरोल किया, तो उसने जो है मतलब मैंने इस तरह से 3 आदमियों के कोर्स ज्वाइन किए, और मैं जो ज़्यादातर डीप मेरे डेप्थ में जो बताने वाले थे वो मोहित सर थे, मोहित सर ही बताते हैं, और इनका जो है बहुत अच्छा बता मतलब जो ब्रीफ करते हैं बहुत अच्छा डीप में जा कर के बताते हैं, जिससे कि कोई भी अननोन पर्सन जिसने कभी कंप्यूटर पे हाथ ही नहीं रखा वो भी समझ लेता है कि हाँ करना क्या है, मतलब एक तरह से उंगली पकड़ करके चलाने वाली बात है बच्चे को। तो ये इनका बहुत अच्छा सिस्टम रहा, मैंने इनसे सीखा और मैं सीखता चला गया। फिर मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई गाइज, मैं दरअसल हमारा और तो कोई काम है नहीं, तो जो मेरी बुक शॉप थी वहाँ पे जो है हम लोगों का इतना बड़ा क्रेडेंशियल रहता नहीं था वहाँ पे के बैंक में, मतलब ट्रांजैक्शन इतना बड़ा करते नहीं थे हम लोग। तो बैंक वालों ने भी जो है मतलब मेरे को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ी दरअसल डोमेन वगैरह के लिए और उसके लिए, तो उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई। वो अभी भी मेरा सॉल्व नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन मैं कर रहा हूँ उसके लिए कोशिश, जो भी होगा कर लूँगा मैं मैनेज उसको। और बहुत अच्छा लगा, मैंने यही किया। फिर मैं इसी कोई लास्ट सीज़न में पूरा मैंने जो है उसको क्या इनके कोर्स को कंप्लीट कर डन फॉर यू सिस्टम को, और करते करते मैं काफ़ी कुछ सीखा है ऑनलाइन से, मेरे को समझ में आ गया। फिर मेरे को पता चला कि कई चीज़ें हैं ऑनलाइन से पैसा कमाने वाली, जो कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं और इंटरनेट चाहिए उसके लिए, तो आप जो है बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। मतलब एक थोड़ा टाइम और थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो देखो हर चीज़ मांगती है, 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये कोई इतना आजकल इतना बड़ा कोई ऐसा आदमी भी नहीं है। चलो ये तो हो जाता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी से मैनेज नहीं हो पाते हैं। 5, 10, 15 हज़ार रुपये कोई भी आदमी आज के डेट में मैनेज कर ही लेता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और जहाँ फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। लेकिन एक चीज़ है मेरे अंदर, एक चीज़ ही मैं सभी को बताऊंगा इस चीज़ के लिए कि भाई मैंने जो है ना हर चीज़ को मैं ये देखता हूँ अपॉर्चुनिटी के लिए देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है यार ये अपॉर्चुनिटी के मतलब सोच करके मैं उसमें पैसा लगा देता हूँ कि हाँ यार कोई आदमी जेन्युइन बंदा है, अच्छी सही बात बता रहा है, तो मैं पैसा लगा थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार से मैं फिर पीछे नहीं हटता, लगा देता हूँ। अब कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलती है। और चलिए ये तो होता रहता है कि भाई हर चीज़ में तो सक्सेस कोई में होता नहीं है, ये बात तो डेफिनेट है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ये बात भी है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा सीखा मैंने। मेन चीज़ मेरा, मैंने फिर औरों को भी बताया भाई जो लड़के बीटेक करके हमारे गांव के इधर उधर जॉब करते थे, गाज़ियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और जयपुर, अगर वो काफ़ी दूर दूर लड़के जॉब करते थे, वो सब घर पे ही आए हुए थे, एमबीए वगैरह लड़के आए हुए थे। लेकिन मैंने उनसे संपर्क किया कि भाई तुम एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हो क्या? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा यार बड़ा चल रहा है आजकल, बड़ा क्रेज़ है उस चीज़ का। तो वो लड़के भी भले ही वो प्रोफेशनल लोग थे, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ में। वह एक ने तो कहा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा यार करना क्या होता है, घर पे बैठ करके उसमें काम करो, क्या है कंप्यूटर पे 1-2 घंटा दो। बोले हाँ पता तो है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ उसे, मेरा एक साथी करता है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। तो खैर मैंने ज़्यादा किसी की सुनी नहीं, और किसी से ज़्यादा मैंने एडवाइस भी नहीं ली। मैंने अपना डिसीजन लिया और मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। और मैं जो हूँ ये ऑनलाइन के कई चीज़ें मुझे पता चल गई कि और भी यूट्यूबर बन के और ब्लॉगिंग करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, और दुनिया भर की कई चीज़ें हैं जो मतलब आप जो है हम लोग अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। ये मैंने सीखा है। बस यही एक्सपीरियंस रहा, तब से चल रहा है सब सिस्टम। फिर लॉकडाउन खुल गया और सब बढ़िया रहा। हाँ गांव में एक चीज़ और है कि जब हम लॉकडाउन में रहते थे तो हमें तो सब चीज़ें यहीं अवेलेबल हो जाती थी। शहर से जो हमारा कस्बा है पास से, वहाँ से जो है कुछ मतलब परचून की दुकान वाले जो प्रोविजनल स्टोर वगैरह या इसके जो है वो आ जाते थे, जिनका लाइसेंस पुलिस ने थाने से बना हुआ था, वो लोग आ जाते थे सेल करने के लिए। और हम लोग जो है यहीं से घर बैठे ही परचेज कर लेते थे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। सब्जी वाले भी आ जाते थे। कुछ तो गांव में हमारे कुछ जो है किसान ही गिरो कर रहे थे सब्जी, उनसे ले लेते थे। और भाई देखो बड़ी मस्ती से हमारा काम चला, कोई ऐसी हमें दिक्कत वाली बात रही नहीं है। पैसे की थोड़ा सा ये आता था कि कभी कभी निकालने के लिए जाते थे तो पुलिस का सामना करना पड़ता था, बस यही दिक्कत थी। बैंक में जाने के लिए भीड़ ना लगे या कुछ, उसमें कोई हमें किसी ने टॉर्चर नहीं किया, कोई कुछ नहीं। और हम भी अपना रूल फॉलो कर रहे थे, जो गाइडलाइन थी कोविड की वो हम फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर जाते थे तो गाइडलाइन के आउट ऑफ गाइडलाइन जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। दिक्कतें उन्हें आई हैं जो क्या कोविड के गाइडलाइन के बाहर जाते थे और वो मतलब डिसिप्लिन को ब्रेक करते थे, तो उन्हें प्रॉब्लम आई। बाकी तो हमारा तो बहुत बढ़िया चला, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही, पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही। और हमें कहीं आने जाने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खेतों पे थोड़ा वो 2-3 घंटे के लिए निकल जाते थे, वहीं सब लोग अपना अपने खेतों में काम करते थे। और बड़ी मस्ती के साथ जब ऐसा लगता था ना, जब लोग बाग जो बाहर सर्विस करते हैं वो लोग भी आए हुए थे और हम भी जाते थे। तो खैर हम भी इतना काम नहीं करते खेतों पे जा कर के, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आता ही है हमें भी खेतों का, जब रहते हैं यहाँ गांव में रहते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता था। बड़ा सभी लोग अपने अपने खेतों पे जाते थे, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही हमारा। तो बड़ा अच्छा लगा हमें, कोई मतलब ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं रही। यही था एक्सपीरियंस मेरा, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस यही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हेल्थी रहो, थैंक यू, ओके बाय।